अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास की साइंस के यूनिट 1 का आज का टॉपिक है टेक्निक्स टू क्योर प्रॉब्लम्स ऑफ किडनीज, यानी गुर्दे में खराबी की सूरत में बचाव की टेक्निक्स। किडनी डायलिसिस यानी गुर्दों का डायलिसिस करना। अ पेशेंट हुज किडनीज आर नियर टू फेल्यूर, वो मरीज जिसका गुर्दा खराब हो जाता है या खराब होने के नकारा होने के करीब होता है, इज कनेक्टेड टू डायलिसिस मशीन। तो ऐसी सूरत में उस शख्स को डायलिसिस मशीन से डायलिसिस के अमल से गुजारा जाता है। द डायलिसिस मशीन टेक्स ओवर द रोल ऑफ किडनीज एंड रिमूव वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। तो फिर डायलिसिस मशीन का काम जो है वो एक तरह से गुर्दे का काम ही की तरह करती है, यानी अब डायलिसिस मशीन के ज़रिए उस मरीज़ के खून में से वेस्ट मटेरियल अलहदा किया जाता है। एन आर्टरी इन द आर्म ऑफ द पेशेंट इज कनेक्टेड टू डायलिसिस मशीन। इस सिलसिले में डायलिसिस मशीन में क्या होता है, आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, पहली तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है उसमें एक शख्स के हाथ में कुछ ये ट्यूब्स वगैरह मशीन से अटैच की गई हैं। इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए उसके ऊपर की तरफ जो आपको तस्वीर दिखाई उसमें दिखा रहे हैं कि एक शख्स के हाथ में जो लेफ्ट साइड पर एक ट्यूब है जिसको शरियान कहते हैं, इंग्लिश में इसको आर्टरी कहते हैं। आर्टरी के साथ डायलिसिस मशीन को अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और फिर आर्टरी में से खून जो है इस मशीन के अंदर दाखिल होता है। ये मशीन आपको लेफ्ट साइड पर ऊपर वाली तस्वीर में नीचे की तरफ जो मशीन दिखाई गई जिसको डायलिजर कहते हैं, इसके अंदर आर्टरी के जरिए जो खून है जिसको साफ करना है वो दाखिल कर दिया जाता है। एंड द ब्लड इज पास थ्रू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, और जो खून जो है इस ट्यूब के कॉइल में से, ट्यूब के गुच्छे में से गुजरना शुरू हो जाता है। The fluid surrounding this tube contain water, salt, glucose and amino acid but no urea। ये जो डायलिसिस मशीन है इसकी ट्यूब्स के अंदर जिसमें से खून गुजर रहा है, इसके इर्द गिर्द, ट्यूब के इर्द गिर्द जो है पानी भी मौजूद होता है, साल्ट नमक भी मौजूद होता है, ग्लूकोज भी मौजूद होता है और अमाइनो एसिड। ये इन चार चीज़ों पर मुश्तमिल लिक्विड यानी फ्लूइड इसमें ऑलरेडी इन ट्यूबों के गिर्द मौजूद होता है, जबकि इस फ्लूइड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर यूरिया मौजूद नहीं होता। सो द यूरिया डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड इनटू द फ्लूइड। लिहाजा अब खून में से जो यूरिया अलहदा करना था वो यूरिया खुद ब खुद डिफ्यूज होता है, वो डिफ्यूज होकर बाहर ट्यूबों के बाहर मौजूद फ्लूइड के अंदर दाखिल हो जाता है और खून से ये यूरिया अलहदा हो जाता है। And the urea-less blood is drained back from the dialysis machine into the vein of the patient। और फिर यूरिया जब अलहदा हो जाता है तो फिर ये खून यहाँ से बाहर ट्यूब से खारिज होता है, और आप देखेंगे ऊपर एक ट्यूब घूमते हुए आती है और फिर मरीज के हाथ में जो है इसकी जो एक वेन जिसको कहते हैं, उर्दू में वरीद कहते हैं, उसके अंदर दाखिल होकर वापसी मरीज को यूरिया फ्री, यूरिया से बचाव वाला, यूरिया के बगैर वाला खून, साफ खून सप्लाई कर दिया जाता है। ये था डायलिसिस मशीन का काम। पेशेंट हैज टू बी ट्रीटेड ऑन दिस किडनी मशीन 2 or 3 times a week। इस तरीके में आमतौर पर जो मरीज को हफ्ते में 3 दफ़ा इस अमल से गुजरना पड़ता है। ईच ट्रीटमेंट लास्ट सेवरल आवर्स, और इसमें कई घंटे खर्च होते हैं। ये एक तकलीफदा अमल है, लेकिन बहरहाल इसके ज़रिए मरीज का खून साफ हो जाता है, उसका यूरिया अलहदा हो जाता है। जो उसके गुर्दे का काम है, गुर्दे नहीं कर सकते, तो डायलिसिस मशीन के ज़रिए ये काम किया जाता है। अब है इसके टेक्निक्स में से दूसरा तरीका, यानी किडनी ट्रांसप्लांट, यानी गुर्दों की तब्दीली। सिंस द किडनी मशीन्स आर नॉट परमानेंट रेमेडी, जो क्योंकि गुर्दा मशीन एक मुस्तकिल इलाज नहीं है, A better and long-term solution for kidney failure is a kidney transplant। लिहाजा नाकारा गुर्दों की सूरत में इससे बेहतर और देरपा हल जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी गुर्दे की तब्दीली। However, this also has some drawbacks as well। इस तरीके में कुछ खराबियां भी पाई गई हैं। There are not enough donors kidneys available।
and the one transplant is often rejected by the recipient even if the transplant operation was successful। अब इस सिलसिले में क्या खराबियां, क्या मसाइल पैदा होते हैं? एक तो गुर्दे को अतिया करने वालों की तादाद बहुत महदूद है, गुर्दे आमतौर पर बहुत कम मैचिंग में मुयस्सर आते हैं। दूसरी इसमें मसला, जो सबसे बड़ा मसला यह है कि बाज़ औक़ात सही गुर्दा मिल जाए और सही ऑपरेशन भी हो जाए, लेकिन ऑपरेशन के बाद उस जो नया गुर्दा लगाया जाता है उस शख्स का, उस मरीज़ के जिस्म उस गुर्दे को कबूल नहीं करता और वो गुर्दा अब मरीज़ के जिस्म में काम नहीं करता। ये कुछ मसाइल हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट में पेश आते हैं। ये थे वो टेक्निक्स, वो मामला जिनके ज़रिए गुर्दे के मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।